हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग अप्रैल 2023 का मतलब इस एग्ज़ाम से पहले जब मुंबई यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम जो लिया था उस पेपर को हम लोग एनालाइज करेंगे कि पेपर के अंदर क्या क्या पूछा गया था, कैसे पूछा गया, कौन से चैप्टर के सम थे और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिलेगा जिससे आप लोग अच्छे से इसके मार्क्स ला सकते हो, स्टडी कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर्स का, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग उधर से इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेना। अदरवाइज आपको कुछ और चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको बना दूंगा। उससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा नंबर नोट डाउन करके रखना। स्टूडेंट, इनकेस आपको सेम 6 में क्लासेस की ज़रूरत लगती है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 9820827674 पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो आप लोग से रिक्वेस्ट है सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना, क्योंकि कॉल इतना पॉसिबल नहीं रहता रिसीव करना। स्टूडेंट, तो मैसेज करोगे तो मैं कभी न कभी आपको रिप्लाई दे दूंगा। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया था। जो आपका पेपर था यहाँ पर अप्रैल 2023 का, इसके अंदर 10 मार्क का एमसीक्यू पूछा गया था। क्या इस बार एमसीक्यू आएगा नहीं आएगा इसको बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रू फॉल्स पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपको डायरेक्टली एक कॉसिट का दे दिया था। तो आपको कॉसिट का यदि फॉर्मेट पता है, नहीं पता है तो कॉसिट का एक मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो देख लो, पूरा कॉसिट आपका क्लियर हो जाएगा। 3 प्रैक्टिकल सम भी उसके अंदर मैं सॉल्व करा के दिया हूँ, तो देखो आपको चैनल पे मिल जाएगा। एक कॉसिट करके चैप्टर का मैंने एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट 3 सम के साथ करा दिया हूँ। 1-1.5 घंटा जाएगा लेकिन आपका 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाता है, WIP ओपनिंग स्टॉक का है, तो ये हमारा क्या होता है, वर्क कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड होता है। डायरेक्ट जो वेजेस है प्राइम कॉस्ट में जाता है। इनडायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में जाता है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाता है। सेल्स बॉटम में आता है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे रहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। कैरेज इनवर्ड जो रहता है ये हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर ऐड हो जाता है। फैक्ट्री एक्सपेंस है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस रेंट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। ऐसे कमीशन ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम लोगों ने कमीशन दिया, ठीक है। कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर। WIP का क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है वर्क इन प्रोग्रेस के, यहाँ पे वर्क कॉस्ट के अंदर। फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लेस होता है। तो सिंपल अब 20 मार्क का कॉसिट पूछा गया था और इस बार भी इस तरीके के कॉसिट आने के चांस है। कॉसिट में 2 मेथड है, एक एस्टिमेटेड है और एक नॉर्मल है। तो दोनों के एक सम आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ, सिंपल है, आपको इजीली आ जाएगा। फीफो वेटेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको यहाँ पर पूछा गया था, 20 मार्क का था, जिसके अंदर फीफो और वेटेज पूछा गया था। सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है, मैंने ये भी सिखाया हूँ फीफो वेटेज का। एक मेरा वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको फीफो वेटेज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बस जो याद रखने वाली बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा डेट होता है यहाँ पर, और रिसिप्ट होता है, इशू होता है और बैलेंस होता है। इसमें क्या होता है, यूनिट रेट अमाउंट होता है, ऐसे सब में होता है यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। तो क्या करना रहता है, यदि ओपनिंग में बैलेंस दिया तो यहाँ पर लिख देने का। फीफो मेथड में हम लोग नया कुछ खरीदे तो इसके अंदर आता है यूनिट को यूनिट में, रेट को रेट में मल्टीप्लाई करके अमाउंट में लिख देते हैं। फिर वो बैलेंस में एक डेट कंप्लीट होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। फिर वापस से खरीदे तो यहाँ पे लिखेंगे और इसको अलग अलग लिखते रहते हैं फीफो मेथड में। जब बेचते हैं तो उसी में से जो आइटम पहले आया रहता है उसको हम लोग पहले बेचते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स का रेट दिया रहता है वो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। इस रेट को हम लोग इग्नोर ही करते हैं, मतलब लेते ही नहीं हम लोग है। तो ऐसे में इसको ये करते हैं। और वेटेज एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, वेटेज एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिट जो खरीदते हैं तो यूनिट को यूनिट में ऐड कर देते हैं और अमाउंट को अमाउंट में ऐड करके लिखते हैं। और यदि रेट निकालना होता है वेटेज एवरेज में तो अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं, किससे, यूनिट से डिवाइड कर देते हैं
हम लोग को रेट मिल जाता है। सेल करते समय वही रेट लेते हैं हम लोग। ये सब जो रेट सेल्स का दिया रहता है इग्नोर करते हैं, कहीं पर लेते नहीं है। इसके बाद आपको एम्प्लॉय का कॉस्ट और बेनिफिट निकालने के लिए लास्ट टाइम पूछा गया था 20 मार्क का, और इस बार भी आने के चांसेस है। तो जस्ट ये सब जो खर्चे रहते हैं देखने का, कॉस्ट निकालते समय बॉस ने जो कुछ भी पेमेंट किया है सबको एक फॉर्मेट बना के ऐड कर देने का। उसके बाद जैसा इसमें बोला रहेगा कि कितना आवर्स उसने यूज किया, कितना टाइम किस जॉब पे काम किया है, वो सब चीज़ें डिवाइड करके निकाल लेने का। ऐसे करके कॉस्ट और अर्निंग मतलब एम्प्लॉय के पास कितना पैसा अर्न हो रहा है, उसमें भी बॉस से उसके पास जितना मिला वो सब हम लोग निकाल लेते हैं। पूरा सोल्यूशन है इसका स्टूडेंट, मैं PDF दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मशीनरी आवर्स निकालना रहता है, मशीन से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सब लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर मशीन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट रहेगा उसको लिख लेने का, फिर मशीन के आवर्स से इसको डिवाइड कर देने का, ठीक है। तो ये भी मशीनरी आवर्स के भी सम ऑलरेडी मैंने करा के दिया हूँ, तो आप लोग यूट्यूब से ये सब एक एक क्वेश्चन देख लो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी पूछा है यहाँ पर, 10 मार्क का सिंपल सम पूछा, ठीक है। तो कॉस्ट के पेपर मिला जुला के बहुत ही सिंपल आने वाले हैं। ओवरहेड 20 मार्क का पूछा था, इस बार भी ओवरहेड आपको 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 20 मार्क का ओवरहेड आने वाला है। इसमें क्या करना रहता है, ये सब खर्चे को सेम टू सेम लिख लेने का। जैसे यहाँ पे कितना है, ये 3 2 5 डिपार्टमेंट है ना, ऐसे एक कॉलम बना देने का, 5 डिपार्टमेंट का 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने का और एक खर्चे का। ये जितने भी खर्चे रहेंगे सब यहाँ पे लिख देने का, सब के सब यहाँ पे लिख देने का, टोटल का टोटल अमाउंट में लिख देने का। फिर ये सब खर्चे को ये सब हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड करके देने का इनके रेशियो में। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रेंट है ना, रेंट एरिया वाइज जाता है, तो 62,500 है। हम लोग एरिया का रेशियो लेंगे, जैसे सब में 110 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 62,500 को किससे डिवाइड करेंगे, सब में से 0 कैंसिल कर देंगे, 14 + 12 + 11 + 9 + 4 जो भी अमाउंट रहेगा उसका टोटल मार्क उससे डिवाइड करने का, फिर इनटू करने का, अमाउंट लिख के जस्ट बांट देने का। एकदम ही सिंपल स्टूडेंट, इजीली आपको 20 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। इसके बाद यहाँ पर और करके पूछा गया था, लेबर के एक सम छोटा सा पूछा गया था, हालसे और रोहन प्लान का, ये भी बार बार भी पूछा जाता है। और इसके बाद वापस से 10 मार्क का आपको यहाँ पर रिकन्सिलेशन पूछा है। तो यहाँ पर इसके अलावा थियरी क्वेश्चन में आपको पूछे गए थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, रीऑर्डर लेबल क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है, रिडक्शन ओवरहेड क्या होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन ओवर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है, पूरे इसके सलूशन यहाँ पर है। तो आपको चाहिए थे PDF मिलने के बाद आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बाकी मैं इसके ट्राई करूँगा, मुझे टाइम मिलेगा तो एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर सब कुछ एक बार रिवाइज करा दूँ आपको शॉर्टकट में, जिससे आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाए। तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और लेक्चर का वेट करो, ठीक है। रिसेंटली मैं रात तक ट्राई करूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा रिकॉर्ड करके आप लोग को अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।